लाइन चेंज करता हूँ। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और भाई साहब क्या हाल चाल है? तो चलिए, जैसे आपने टॉपिक पर देखा होगा कि हमारा आज प्रैक्टिस सेशन पे है और मैंने जो ये सेशन डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि मैं टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जो कि हमारा 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। मीन्स हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो एक अच्छे बड़े टॉपिक से जिससे क्वेश्चंस आना ही डेफिनेटली। मीन्स अगर आपने ये वीडियो देखा तो पक्का आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास कहीं नहीं गए, पेपर में वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली बना के ही आएंगे। बस आपको ये करना है कि वीडियो थॉरली देखनी है और मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ वो चीज़ को आपको देखना है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। बट उससे पहले ये नोट कर लीजिए कि हर एक क्वेश्चन एक सेशन के अंदर होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि आपको थिंकिंग प्रोसेस कैसी रखनी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, आप एक और चीज़ है, पहले आप पॉज करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ और आपने कैसे अप्रोच किया है, दोनों में क्या डिफरेंस था, आपको कैसे थिंकिंग रखनी थी, मैंने कैसे सॉल्व किया है। वो सारी चीज़ें जब आप देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते जाएंगे कि कैसे आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर्ड अ क्लास बी नेटवर्क विद पी सबनेट्स एंड क्यू होस्ट पर सबनेट। अब यहाँ पे गलतियां लोग क्या करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि सब लोग सोच लेते हैं कि पी सबनेट की बात कर रहा है एंड क्यू होस्ट की बात कर रहा है। बट यहाँ पे यही चीज़ आपको नोट करनी है कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पर सबनेट। मीन्स हमारे पास ये जो क्यू है वो पी के अंदर ही आ रहा है। मीन्स हमारे पास क्लास बी जो है, यहाँ पे आप ये भी ध्यान देंगे कि क्लास बी है, तो हमारे सबसे पहले आता है कि जो ये क्लास बी आता है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो NID होती है वो हमारी 16 बिट की होती है एंड हमारी जो HID होती है वो भी हमारी 16 बिट की होती है ना, होती है। अब इसमें कह रहा है कि पी सबनेट के अंदर क्यू होस्ट है। मींस हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकालने हो, हमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट अगर निकालने हो हमें, तो उसके लिए क्या होगा, P क्रॉस Q करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास Q टोटल होस्ट है एक सबनेट के अंदर और हमारे पास टोटल P सबनेट दे रखे हैं। मींस हमारे पास P क्रॉस Q हमारे टोटल होस्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे S लगा लेते हैं, तो ये होस्ट आएगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको पहली लाइन से पढ़ने पे समझ में आ गई है। अब आते हैं सेकंड लाइन, क्या बोल रहा है? देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर पॉसिबल रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें अब ऑप्शंस के थ्रू बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं इस डेटा जो आपने निकाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। तो जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि हमारा P की वैल्यू 28 है एंड Q की वैल्यू 28 है। मींस हमारे पास अब एक और चीज़ है, जब आपने यहाँ पे ये चीज़ पता है NID एंड SID हमारे पास दे रखी है, तो अगर हम जनरली निकाले कि क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने आते हैं, तो हम इसके थ्रू HID के थ्रू निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि होस्ट अगर आप निकालेंगे, ठीक है, क्लास बी का, वो होता है 2 की पावर 16, मीन्स जितनी HID बिट्स होती हैं एंड -2 क्यों माइनस करते हैं कि पहला और लास्ट वाला जो हमारा IP एड्रेस होता है वो दोनों हमारे चले जाते हैं, रिजर्व रहते हैं कंप्यूटर के पास, तो वो हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए -2 लगता है। तो मींस किसी की भी वैल्यू जो ऑप्शंस में दे रखा है, अगर P क्रॉस Q करते हैं इससे एक्सीड हो जाती है, तो वो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो पॉसिबल सबनेट ID नहीं रहेगी, है ना। तो ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि 28 क्रॉस 28 क्या होता है। 28 क्रॉस 28, अब ये क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए 28 क्रॉस 28, अगर इसमें आप जाएंगे तो इससे हमेशा ये ग्रेटर देन आ जाएगा, 2 की पावर 16 -2 से हमेशा ये बड़ा ही आएगा 28 क्रॉस 28, है ना। तो फिर ये ऑप्शन हमारा ए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो यही दिखाना है कि इसके अंदर क्लास बी के अंदर कितने इम्पॉसिबल P और Q की वैल्यू हो सकती है। जब इससे एक्सीड हो सकता है, हो गया है, तो मीन्स हमारे यही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। अब जो ऑप्शन हमारा 28,27 दे रखा है उस पर आ जाते हैं। तो 28,27 हमारा जो है वो बी ऑप्शन है, इधर से पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, 28,27 यही दे रखा हुआ था, 28 क्रॉस 27। अब ये हमारा जो है वो देखेंगे तो वो हमारा लेस देन और इक्वल टू आएगा 2 की पावर 16 -2 से। ऑब्वियसली क्योंकि ये कितना होता है, अगर हम लोग इसको पावर्स में चेंज करें तो हमें ये पता है 2 की पावर 4 जो होता है वो हमारे पास 16 होता है, 2 की पावर 5
31 होता है ना, तो ये ऑब्वियसली 2 की पावर 4 से बड़ा होगा एंड ये भी हमारा 2 की पावर 4 से बड़ा होगा, और इन दोनों को कंबाइन भी कर दोगे तब भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से ये चीज़ नंबर एक डिजिट छोटी है और इसमें यहाँ -2 हो रहा है, तो मीन्स हमारे पास ये है कि ये जो 28 क्रॉस 27 है वो 2⁻16 - 2 से छोटा ही आएगा। तो जब अगर ये छोटा आ रहा है और ये हमारे पॉसिबल होस्ट है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास जिसमें P की वैल्यू हमें 28 दे रखी है एंड Q की वैल्यू हमें 27 दे रखी है, तो ये तो पॉसिबल है हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रियल में जितने एक्चुअली में रहते हैं उससे कम ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बी हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो हम लोग उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए कि क्या दे रखा हुआ है ना, वो दे रखा है आपको 27 क्रॉस 28। अब अपोजिट कर दिया है, कुछ डिफरेंस नहीं किया है, बट हमें तो ये पता है अब मल्टीप्लिकेशन में अगर आप पलट भी देंगे तब भी आंसर तो सेम आएगा, तो मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ऑटोमेटिकली ही सही हो गया है ना, क्योंकि बस बी और क्यू की वैल्यू चेंज है। मीन्स यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो 27 दे रखी है एंड पी की वैल्यू आपको 28 दे रखी है, तो मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है। अब आ जाते हैं डी पे। अब इसमें क्या दे रखा है 26,28 की बात हो रही है ना, तो 26 जो हमारा डी ऑप्शन है वो 26 क्रॉस 28 दे रखी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 26 क्रॉस 28। अब आप ये देखिए 28 क्रॉस 27 यही हमारा जब बड़ा है तो 26 तो और छोटा है, तो मीन्स ये ऑब्वियसली और छोटा होगा 2⁻16 - 2 से, मीन्स हमारा ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन्स यहाँ से जो हमारा Q की वैल्यू आई वो हमारी आ जाएगी 26 एंड हमारी जो P की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 28 ऑब्वियसली, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। तो अब इससे भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेते हैं। तो मीन्स हमने जो यहाँ पे आपको पहले सोल्यूशन दिखाया था कि हमारा बी सी डी ऑप्शन सही है, वो हमारा ऐसे एग्जैक्ट सोल्यूशन के हिसाब से आ गया है। तो आपको करना क्या है, इससे चीज़ें सीखनी कौन सी हैं आपको, वो ये है कि इसका कलर चेंज कर ले, सीखनी ये है कि जो मैंने यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है, जो ये मेन चीज़ जो मैंने प्रोवाइड की है आपको, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं, तो ये जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा याद रखना है कि हमारे पास NID 16 बिट होती है, HID 16 बिट होती है और होस्ट जो होती है वो 2⁻16 - 2 होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी टॉपिक से, जो कि हमारा ये जो मेरा क्वेश्चन था वो सबनेट के ऊपर था, वो तो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली आपको ऐसे ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी में कि आपको जो क्लासेस हैं, जैसे मैं एक जनरलाइज वे में आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी क्लास होती है सबनेट के अंदर वो मेनली हमारी 3 होती हैं, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C, है ना। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी NID बिट होती है, ठीक है, वो हमारी होती है 8x3 की, मीन्स 8 3 24 बिट्स की, है ना। देन जो लेफ्ट ओवर जो हमारे 32 - 8 होता है वो हमारे पास बच जाता है 24, और फिर जो हमारे पास HID आ जाएगी वो आ जाएगी 8 बिट की। ठीक है, वही चीज़ जब बी में जो अभी मैंने बताया था कि NID बी ही पे क्वेश्चन था हमारा, NID भी 16 की होती है एंड HID भी 16 की होती है। एंड देन हमारा सी वाला है, ये भी हमारा NID में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 8 बिट का बचता है और HID हमारे पास 24 बिट्स की आ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है ये तो और इम्पॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार आप लगा के अपने दिमाग में बैठा के रखिए। इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यही डेटा यूज होता है डायरेक्टली, इनसे होस्ट जब निकालना होता है तो इसी HID जो होती हैं इनको 2 में चढ़ा देना होता है एंड -2 करना होता है, देन कंपैरिजन करना होता है। तो होप करता हूँ कि जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है या जो आपने अप्रोच की थी वो कैसे मतलब मिसमैच हो रही थी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी आप लोगों का फीडबैक ले सकूं। एंड अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी चीज़ आप बताइएगा कि तो मैं हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में भी, या मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और सारी चीज़ों के लिए कि आपको किस किस चीज़ों पर दिक्कत आएगी वो सारी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट उससे पहले मैं एक और आपको आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये तो चलो सोल्यूशन है,
ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए, ठीक है, सॉल्व करके रखिएगा। देन मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां से आप चेकआउट करिएगा कि आपका कितने ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसी होप के साथ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू।